हेलो एवरीवन। तो गाइज इस वीडियो में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि भाई आप में से जो लोग 2025 में अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं तो अगले 5-6 मंथ्स आप लोगों को क्या करना है, किस तरीके से यहाँ से अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके चलना है। ठीक है, अब देखो ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, यहाँ पे मैं बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या गलतियाँ आपने नहीं करनी है और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी प्रिपरेशन में ऐड करनी ही करनी है। बस मैं सिर्फ यहाँ पे ये दो चीज़ें डिस्कस करूँगा कि क्या गलतियाँ नहीं करनी है और क्या चीज़ें आपने ऐड करनी है। एंड जैसा आप अपना प्लान फॉलो कर रहे हो, जो भी आपका रूटीन है आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं अलग अलग एस्पेक्ट्स पे एक एक करके बात करूँगा, जैसे जीएस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, आंसर राइटिंग हो गया, ऑप्शनल हो गया, टेस्ट हो गया, पीवाईक्यूज हो गया। ठीक है, इन सबको मैं एक एक करके यहाँ पे क्लियर करूँगा ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ठीक है, तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो गाइज मैं थोड़ा सा आपको अपने बुक्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो टोटल 7 बुक्स यहाँ पे मैंने लॉन्च करी हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और जनरल नॉलेज। ये बुक्स आपको काफ़ी मदद करेंगी आपकी यूपीएससी या फिर स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में। ठीक है, थोड़ा सा अगर इन बुक्स के बारे में जाने, ये कुछ की फीचर्स हैं, आप रीड कर सकते हैं। जैसे इसमें एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने ऐड किया है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड कर रखे हैं अलग से, और यहाँ पे पीवाईक्यूज को भी इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंटेंट को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने के लिए हमने मैप्स हो गए, इन्फोग्राफिक्स, चार्ट्स, टेबल्स का यूज़ किया है। मेंस की प्रिपरेशन भी होगी आपकी इन बुक से, बिकॉज यहाँ पे मेंस के टॉपिक्स को भी हमने इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये इस तरीके से हमने बता रखा है कि ठीक है, आंसर राइटिंग हो गया, एनसीईआरटी कवरेज, रिवीजन, यहाँ पे आपको काफ़ी मदद करेंगी हमारी बुक्स। कैसे आप परचेज कर सकते हैं, देखो आप, ये तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है shashanksajwan.com, वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको बुक्स का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सीधे अमेजोन पे जाके भी बुक्स सर्च कर सकते हैं। अगर आप शशांक सजवान कंपेंडियम सीरीज़, या फिर वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है, अगर आप टाइप करोगे तो आपको वहाँ पे बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। अब देखिए कुल मिला के बात यह है यार कि यहाँ पे आपके पास लगभग 5-6 मंथ्स हैं। ठीक है, एंड देखिए आप में से अगर कोई पिछले 4-5 महीने से या 2-3 महीने से भी ठीक ठाक प्रिपरेशन अगर कर रहा है तो ठीक है, यहाँ पे एकदम हिम्मत नहीं हारनी है, गिव अप नहीं करना है, आप अपना बेस्ट शॉट दे सकते हो। 5-6 मंथ्स बस आपको थोड़ा अच्छा खासा पुश करना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि यार देखो वो है ड्यूरेशन। यहाँ से आपका जो स्टडी ड्यूरेशन होना चाहिए वो कम से कम 8 घंटे का होना चाहिए। ठीक है, वी कैन नॉट बी सो एम्बिशियस कि भाई मैं सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ रहा हूँ और सब कुछ मुझे कवर करना है, फिर टाइम बहुत लिमिटेड है, सब कुछ ऐसे कवर नहीं हो पाएगा फिर अगर आप कम टाइम दोगे। तो यहाँ पे रेगुलरिटी होनी चाहिए, यहाँ से आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गड़बड़ करते हो बीच में तो वो थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। कोशिश करना है कि 8 आवर्स के करीब आप पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकें, जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यहाँ से कैसे आगे बढ़ें। देखो सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स को टैकल करता हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स ठीक है एक छोटा पोर्शन है, और पिछले 4-5 महीने का करंट अफेयर्स आपने पढ़ना था, आई होप पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो क्या किया जाए, देखो करंट अफेयर्स को यहाँ से कैसे टैकल करना है। करंट अफेयर्स को आपने सिर्फ उतना ही टाइम देना है जितने से जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। आप किसी भी अगर मंथली मैगजीन पे स्टिक हो अभी, या किसी भी मैगजीन को फॉलो करो, किसी भी कोचिंग के, आप उसी पे स्टिक करिए। ठीक है, अगर आपका रेगुलर मंथली बेसिस पे आप फॉलो कर रहे हो तो डेली बेसिस पे 1 घंटा आप करंट अफेयर्स को दे सकते हो, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, मल्टीपल सोर्सेज के पीछे भी मत जाइएगा। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि आप में से ऐसे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने पिछले 3-4 महीने के या 5-6 महीने के करंट अफेयर्स नहीं पढ़े होंगे। तो यार देखो पहली चीज़ मैं बता दूँ कि पुराना जो बैकलॉग है करंट अफेयर्स का वो अब कवर करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अब दिसंबर आ चुका है। अगर आप सोचेंगे भाई मैं अब पिछले 5-6 महीने के करंट अफेयर्स कवर करूंगा, तो जाहिर सी बात है वो आपकी जो प्रिपरेशन उसको हैम्पर करेगा, जो आप जीएस है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करेगा बेसिकली, वो यानी उसको अफेक्ट करेगा। तो ये आप क्या कर सकते हो कि अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े पिछले 5-6 महीने के, तो फिर जो जो ईयरली विजन की आती है ना PT 365, तो आप उस पर स्टिक कर सकते हो। अगले 2-3 महीने की यानी दिसंबर से लेके फेब मार्च तक थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ लो मंथली वाला, उसके बाद आप ईयरली कंपाइलेशन पे स्टिक कर सकते हो। वेरी सिंपल। दूसरी बात यह है करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग कि देखो जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जो करंट ओरिएंटेड हैं, जैसे एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और इकोनॉमिक्स, इन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। आईआर हो गया, आईआर आपको थोड़ा लोकेशन बेस्ड, उस पर आप मैपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, ज्योग्राफी में मदद करेगा। पॉलिटी का करंट अफेयर्स में आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सी चीज़ें न्यूज़ में है, कौन से टॉपिक्स न्यूज़ में है, उसका स्टैटिक पे आपने फोकस करना है। तो इतनी इंपॉर्टेंस है करंट अफेयर्स की। ठीक है, जीएस को मैं थोड़ा लेट कवर करूंगा, बिकॉज जीएस ज़्यादा है, काफ़ी सारा पढ़ना है, एंड वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। दूसरी बात देखो, मैं यहाँ पे ऑप्शनल की बात करूँगा। अगर ऑप्शनल देखो आप फेब एंड तक जितना सिलेबस कवर कर सकते हो कवर करिए,
डेली बेसिस पे पढ़ने की नीड नहीं है। हफ्ते में 5 दिन का आप टारगेट रख सकते हो कि भाई मुझे हफ्ते में 5 दिन पढ़ने यहाँ से लेके, एंड टारगेट आपका होना चाहिए कि भाई 75% ऑप्शनल अगर मेरा हो जाए फिल्म से पहले तो थोड़ा सा इट विल बी बेनिफिशियल, है ना। क्योंकि वैसे ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी सारे लोग मुझे पता है जो लेट स्टार्ट किए हैं ऑप्शनल को पढ़ना, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में। तो आपको अगर पूरा 100% ऑप्शनल कवर करना है तो ऑब्वियसली मार्च तक जाना पड़ेगा, और फिर आपको डेली बेस पे शायद ज़्यादा टाइम भी देना पड़े। इससे फिर अगेन जीएस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, जो हम नहीं करना चाहते इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना। क्योंकि अब तो फिल्म्स आने ही वाला है, तो अब फिल्म्स को यहाँ पे हमको प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। तो ऑप्शनल का बहुत सिंपल है, फेब तक जितना कर सकते हो करो। मार्च में इफ़ यू वांट यू कैन सिंपली रिवाइज ऑप्शनल, दैट्स इट, ठीक है। अलग से आपको पढ़ने की नीड नहीं है। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स ऑप्शनल सॉर्ट हो गया है। देखो एक बात आती है, वो है आंसर राइटिंग की। बहुत सारे लोग क्या है ना, आंसर राइटिंग अब थोड़ा स्टार्ट करते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आंसर राइटिंग भी आप थोड़ा सा ना अगले 2-3 महीने ही वीकली बेसिस पे 8 से 10 क्वेश्चन का टारगेट ले सकते हो। तो संडे संडे को आपने आंसर राइटिंग का टारगेट लिया कि भाई मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी 2-3 महीनों में, ठीक है। अब एक चीज़ है जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है टेस्ट लगाना, ठीक है। देखो जो भी आप हफ्ते भर में पढ़ते हो, मैं हमेशा से ये चीज़ बोलता हूँ, जो भी चीज़ें आप हफ्ते भर से पढ़ते हो जीएस का, आप उसका एक टेस्ट लगा लो। सिंपल है। मान लीजिए कि आपने पॉलिटी पढ़ा, एंड पॉलिटी का मान लीजिए आपने सिलेबस कवर कर लिया, अब आपका रिवीजन चल रहा है। तो आप जो भी रिवाइज कर रहे हो पॉलिटी का, आप उसका टेस्ट लगा सकते हो। हफ्ते में एक टेस्ट मोर देन सफिशिएंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज़्यादा टेस्ट लगाते हैं कि भाई मैं 2-3 टेस्ट लगाऊंगा। ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से अगर आप हफ्ते में एक एक टेस्ट भी लगाते हो, अगले 5-6 महीने में अच्छे खासे टेस्ट आपके हो जाएंगे। देखो टेस्ट से क्या, टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि मैं टेस्ट लगाऊंगा, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो भाई इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, मुझे मदद मिलेगी। होता क्या है, टेस्ट से क्या होता है कि जो हमारी थिंकिंग एबिलिटी है वो डेवलप होती है, हमारी जो स्किल्स होती हैं सही आंसर तक पहुंचने की वो डेवलप होती है। कई बार हम लॉजिकल गेसिंग हो गया, ये सब चीज़ें अप्लाई करते हैं, तो ये चीज़ों में हमको थोड़ा फ़ायदा मिलता है, जो कि एग्ज़ाम में बेनिफिशियल होता है। बस ये पर्पज़ रहता है टेस्ट का, यानी कि एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस करना, जो भी हम जिस भी चीज़ को फेस करने वाले हैं करके, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, मुद्दे की बात है, वो है जीएस। भाई असली चैलेंज तो जीएस ही है कि जीएस को हम यहाँ से कैसे आगे लेके चलें। देखो यार, सिंपल सी बात ये बोलूँगा, आप में से अगर कोई ऐसा है इंसान है जिसने कि जीएस बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, एंड यहाँ पे एकदम आप सोच रहे हैं कि भाई अब मैं यहाँ से जी जान लगाऊंगा, स्क्रैच से पढ़ूंगा, तो 25 को टारगेट करूंगा, तो थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। बेटर है कि 26 को आप टारगेट करिए। लेकिन आप में से जिन्होंने, ठीक है, सब्जेक्ट्स को एटलीस्ट एक बार पढ़ा है, गो थ्रू किया है, और 1-2 सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ भी रखे हैं, तो बेशक आप 25 में यहाँ पे कोशिश अच्छा खासा कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ब्रेक करूँगा मैं चीज़ों को। देखो 3 कैटेगरीज में यहाँ पे मैं जीएस को ब्रेक करूँगा। एक है आपका सुपर कोर सब्जेक्ट्स, है ना, जो जैसे हमको पता ही है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। दूसरे हो गए आपके सेकेंडरी सब्जेक्ट्स, अगेन जो कि मेंस में भी आते हैं और इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी डायनेमिक है, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट। और तीसरी कैटेगरी में वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि मेंस स्पेसिफिक हैं, जो कि प्रीलिम्स में नहीं आते, सिर्फ मेंस में आते हैं। अब देखो यहाँ पे पॉइंट ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ठीक है, अभी आपके पास 6 महीने हैं, आखिरी के 2 महीने को जरा हम साइड रख देंगे। जो अप्रैल और मई का महीना है उसको रख देते हैं थोड़ा सा साइड, ठीक है। यहाँ पे अब हम बात करेंगे दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ठीक है। आपने क्या करना है, ये मान के चलीजिए कि भाई आपके पास ये कितने में 120 डेज़ हैं। आपने इन 120 डेज़ को 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इन 120 डेज़ को 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 20 डेज़ ईच। तो 20 डेज़ में आपको एक जीएस के सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। जैसे मान लीजिए सॉरी, दिसंबर के 8-10 दिन हो गए हैं, सॉरी, थोड़ा हम एक्सटेंड कर लेते हैं अपने दिन को, क्योंकि स्ट्रैटेजी थोड़ा मैं दिसंबर स्टार्टिंग में लाने वाला था, थोड़ा हेल्थ डाउन हो गई थी, इस चक्कर में मैं ला नहीं पाया, तो वो दिमाग में था। तो ये मान के चलीजिए कि आपके पास 120 डेज़ को हम मान के चलेंगे, यानी इसको आप लेके चल सकते हो फिर 10th ऑफ अप्रैल तक, ठीक है। 120 डेज़ रखने आपने, 20 डेज़ ईच फॉर ईच जीएस, ठीक है। यानी कि जैसे पॉलिटी है 20 डेज़, फिर इकोनॉमिक्स 20 डेज़, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 10th, आप 10th या 11th से स्टार्ट कर सकते हो। तो 20 डेज़ देने आपने एक जीएस के सब्जेक्ट को, फिर आपने उसको रिवाइज करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि 2 सब्जेक्ट्स को मैं साथ में पढ़ूँ, ऐसा भी कर सकते हो कि भाई 40 डेज़ में मैं 2 सब्जेक्ट्स को रिवाइज करूँगा। जैसे मान लीजिए कि 11th ऑफ दिसंबर से लेके अपना मैं ये 10th ऑफ जनवरी तक, मैं पूरा जनवरी तक 40 डेज़ हो गए, तो मैं 2 सब्जेक्ट्स लेके चलूँगा। ऐसा भी आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। पॉइंट सिंपल सा ये है कि हमारे पास जो 120 डेज़ हैं,
यानी कि 4 महीने हैं, उनमें हमको अपने जो 6 सब्जेक्ट्स इनको रिवाइज़ करना है, दैट्स इट, ये हमारा टारगेट है। अगर हमको अपना बेस्ट शॉट देना है इस 2025 में, तो हमको एक लिमिटेशन सेट करनी पड़ेगी, ठीक है? और एक टारगेट सेट करना पड़ेगा, पहली चीज़ तो ये है, ठीक है? क्योंकि अप्रैल में जो आखिरी के 2 महीने होते हैं, वहाँ पे 3 राउंड ऑफ रिवीजन आपको करने होते हैं। तो अभी अप्रैल मई को साइड रख देंगे, क्योंकि अप्रैल में लास्ट 2 मंथ्स का मैं प्लान लाऊंगा, एंड आई थिंक मैंने पहले भी शेयर किया है। अगर आप मेरे चैनल में जाएंगे, वहाँ पे 3 राउंड ऑफ रिवीजन करने होते हैं, यानी कि जो ये 6 सब्जेक्ट्स हैं, इनको 3 टाइम्स आपने रिवाइज करना होता है, ठीक है? पहली चीज़ तो ये है। अब दूसरी बात ये कि देखो, अगर मान लीजिए कि आप एक 20 डेज़ का एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 20 डेज़ आप जीएस लेके चलोगे। मान लीजिए आपने कहा कि भाई नेक्स्ट 20 डेज़ में पॉलिटी पढ़ूंगा। बहुत सिंपल सी बात है कि डेली बेसिस पे आप अगर 4 से 5 घंटे दोगे, मोर देन सफिशिएंट है, आपका बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अब बचे 3 घंटे में क्या करना है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। 1 घंटा तो आप करंट अफेयर्स को दे रहे हैं डेली बेसिस पे, ठीक है? बचे 2 घंटे, उनमें क्या करना है? जैसे मैंने कहा कि भाई आप यहाँ पे स्प्लिट कर दो, 7 डेज़ हैं आपके पास, आपने 4-5 डेज़ ऑप्शनल के लिए रख दिए, ठीक है? एक दिन आपने अपना टेस्ट के लिए रख दिया, और 1-2 दिन आप रख सकते हो पीवाईक्यूज़ के लिए। बहुत सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? पीवाईक्यूज़ के लिए जो भी सब्जेक्ट आप लेके चल रहे हो, आप उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है? तो आई होप आपको वीकली प्लान समझ में आ गया। पहले मैंने आपको पूरा 6 मंथ्स वाला प्लान समझा दिया। अब एग्जाम्पल के तौर में आपको ऐसा समझाता हूँ कि मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई मेरे को पॉलिटी से स्टार्ट करना है, ठीक है? तो मैंने क्या कहा कि हर सब्जेक्ट को आप 20 डेज़ देंगे। तो मान लीजिए कि 11th ऑफ दिसंबर से लेके 10th ऑफ जनवरी तक आपने टारगेट सेट किया, मुझे पॉलिटी पूरा रिवाइज करना है अच्छे से। अब यहाँ पे डेली बेसिस पे आप 4 से 5 घंटे पॉलिटी को पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो। वैसे 4 आवर्स विल बी सफिशिएंट, बट मैं कह रहा हूँ बहुत डीप में आप पढ़ रहे हो चीज़ों को, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, ठीक है? आपने रिवाइज किया 4-5 आवर्स, आपके पास 3 आवर्स अभी भी हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर जो थोड़ा ज़्यादा टाइम देगा ना, 9-10 आवर्स के करीब अगर किसी ने दे दिया, तो उसका तो बहुत अच्छी सी चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर आपने 1 घंटा करंट अफेयर्स को दिया, ठीक है जी, करंट अफेयर्स जो भी था मैंने पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया। बचे आपके पास 2 घंटे। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपके पास 7 डेज़ हैं, ठीक है? तो हफ्ते में आप 4 दिन ऑप्शनल को दीजिए, ठीक है? बचे 2 दिन, 2-2 घंटे जो आपके बच रहे हैं, उन 2 दिन में आप उसी सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है? बचा जो लास्ट वाला दिन संडे, संडे को कुछ नहीं करना है, टेस्ट लगाना है। जो भी, जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी का आपने टेस्ट लगा दिया। आपको गूगल में, टेलीग्राम में बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे। आपने टेस्ट लगाया, 4-5 घंटे में टेस्ट हुआ। हफ्ते भर में जो भी आपने पढ़ा है, मैं कहूँगा वो रिवीजन तो आपका हो ही रहा है, और पीवाईक्यूज़ को थोड़ा आप और ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पीवाईक्यूज़ भी होते रहेंगे, आपका रिवीजन भी हो रहा है जीएस का, और आपका ऑप्शनल भी चल रहा है, करंट अफेयर्स भी चल रहे हो, टेस्ट भी दे रहे हो, दैट्स इट। थोड़ा सा टाइम अगर आप और निकाल दें, तो आप थोड़े शॉर्ट नोट्स भी रेडी कर सकते हो कि भाई ठीक है, जो मैंने आई थिंक इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो 1 लाइनर शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो भी आप जैसे अभी क्विक 20 डेज़ में आप रिवाइज कर रहे हो पॉलिटी को, तो 20 डेज़ में डेली बेसिस पे आप 2-2, 3-3 पन्नों का टारगेट रख सकते हो। तो मेरे ख्याल से 20 डेज़ में आपके 40-50 पेजेस के नोट्स भी रेडी हो जाएंगे। तो इस वे में आप अपने सब्जेक्ट्स को कवर अप कर पाओगे। तो उसके बाद पॉलिटी आपने पढ़ा, फिर इको, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट साइंस एंड टेक को लास्ट में रखना, मतलब मार्च में, ठीक है? इतना भी आपने कर दिया तो देखो, आई थिंक अप्रैल 2nd वीक तक आपका ये सब डन हो जाएगा। उसके बाद बचे आपके पास 45-50 डेज़, तो वहाँ पे भी आपने फिर रिपीटिशन स्टार्ट करना है रिवीजन का, है ना? लास्ट 2 मंथ्स में मोटा मोटा ऐसे ही होता है कि जैसे जो आपके पास 60 डेज़ होते हैं, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 30, 15 एंड 7। इस तरीके से 45 डेज़ मान लीजिए, 30, 15 एंड आपका 7। तो जैसे कि आपके पास 30 डेज़ हैं, तो हर जीएस के सब्जेक्ट को आप 5 to 6 डेज़ देंगे रिवीजन के लिए। फिर सेकंड रिवीजन में आप देंगे 3 डेज़, और लास्ट का 1 हफ्ता होता है 1-1 दिन, इस तरीके से। तो ये मैं आपके साथ बाद में भी शेयर कर दूंगा। अभी आई होप चीज़ें आपको एकदम क्लियर होंगी, तो क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करना है, ठीक है? तो क्या नहीं करना है, इसमें तो मैं यही बोलूँगा कि अब यहाँ पे जो आपके बैकलॉग्स हैं करंट अफेयर्स के, आप कोशिश मत करना कि मैं सब कुछ कवर कर लूँ अप्रैल से, मैसअप हो जाएंगी चीज़ें। सेकंड है कि ऑप्शनल फ़ेब तक जितना कर सकते हो कर लो। ऐसी भी गलती मत करना कि भाई मैं अभी डेली बेसिस पे 1 महीना ऐसा करता हूँ, ऑप्शनल पूरा निपटा दूंगा अच्छे से, 7-8 घंटे पढ़ूंगा, जीएस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, जिससे कि आपका प्रीलिम्स भी हैम्पर हो जाएगा, ठीक है? ये 2 गलतियाँ आपने नहीं करनी है। जो प्लान मैंने आपको बताया, बस आप इसी पे स्टिक करिए, आई एम प्रीटी श्योर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो, इस प्लान में आप जितनी चीज़ें पढ़ पाए, जितना कर पाए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। रिवीजन अच्छे से करो। देखो, 3 चीज़ें हैं, रिवीजन जितना कर सकते हो, पीवाईक्यूज जितना गो थ्रू कर सकते हो, और प्रैक्टिस जितना कर सकते हो। ये 3 चीज़ें जितना ज़्यादा आप करोगे, तो उतनी आपकी इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है? आई होप चीज़ें क्लियर हैं। बहुत शॉर्ट में मैंने प्लान रखा था, कोई ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाने की नीड थी नहीं। 6 मंथ बचे हैं, बस यहाँ पे एक माइनर सा आपको एक प्लान चाहिए था, दैट आई हैव शेयर्ड विद यू। बाकी आप लोग करिए अच्छे से। बाकी कुछ डाउट होगा तो बेशक आप पूछ सकते हैं, ठीक है?
So that's all in today's video. Thank you so much. Have a good day. See you.